नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो 30 अगस्त के संपूर्ण भारत के मौसम का वीडियो है, जिसमें बात होगी देश भर के मौसम की, यानी नेशनल वेदर बुलेटिन। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में जिस तरह की स्थितियां मानसून की कमज़ोर बनी हुई हैं, उसके चलते मानसून की बारिश में अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। जो 7% कम थी, वो अब 8 के बाद 9% के स्तर पर पहुंच गई है। यानी पूरे भारत में अब बारिश में कमी जो है वो बढ़ कर के 9% पर पहुंच गई है। और ये बहुत बड़ा अंतर है। इसको सितंबर महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तभी जाकर इसकी रिकवरी हो पाने के चांसेस रहेंगे। अदरवाइज़ भारत में मानसून डेफिशिएंट ही एंड होगा। और जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं भारत के तमाम इलाकों पर, जहां पर बादल नदारद हैं, पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, धूप है और झुलसाती हुई गर्मी दिन में पड़ रही है, उससे आपका अंदाज़ा यही होगा कि मानसून लौट गया है और अब बारिश की वापसी नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अच्छी खबर यह है कि अभी फ़िलहाल कोमोरिन रीजन पर और कर्नाटक के बीच में एक ट्रफ बनी हुई है और साथ ही साथ मानसून की अक्षीय रेखा जल्दी ही नीचे की तरफ आने वाली है अगले 2-3 दिनों में ही, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में हलचल बढ़ी हुई है। पिछले 24 घंटों में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। 261 मिलीमीटर के आसपास वर्षा दर्ज की गई है। अगर आंकड़े मैं भूल नहीं रहा हूँ तो 250 से ऊपर रहा है बारिश का आंकड़ा। और अब सिचुएशन इस तरह की है कि यहाँ धीरे धीरे मानसून रिवाइव होना शुरू करेगा और उसके बाद भारत के पूर्वी तटों से आगे बढ़ेगा और देश के तमाम इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 30 अगस्त को, ना तो WD है, ना अरब सागर का मॉइस्चर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहुँच रहा है, लेकिन गंगा के मैदानी भागों पर ये ड्राई विंड्स हैं और इधर से अरबियन सी की हवाएं हैं, गुजरात और दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए इस तरह से चल रही हैं। तो इन परिस्थितियों में क्या कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, जैसा कि रीवा समेत उत्तर पूर्वी MP और साउथ ईस्टर्न यूपी में कुछ स्थानों पर गतिविधियां आज हुई हैं, जहां की बहुत ज़्यादा कोई संभावना नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि संभावना बन सकती है। तो कल भी क्या किन जगहों पर संभावना बन सकती है, यही जानेंगे इस वीडियो में। उत्तर भारत के भागों की तरफ से शुरू करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे मध्य, पूर्वी तथा दक्षिण भारत की बात होगी। उत्तर भारत के भागों में क्योंकि पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं, WD आगे निकल जाएगा, तो यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, इन सभी भागों में ऑलमोस्ट एंटायर रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। छिटपुट बारिश हो सकती है उत्तराखंड में, लेकिन हिमाचल और कश्मीर में बारिश की उम्मीदें ना के बराबर हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये जो मैदानी हिस्से हैं उत्तर भारत के, इन भागों में भी पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम रहेगा। और दोस्तों, मैंने बार बार आपको बताया कि जब भी पश्चिमी दिशा की हवा चलती है तो दिन और रात के मौसम में और टेम्परेचर में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर यही पूर्वी हवा रहेगी तो रात का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और दिन का अपेक्षाकृत औसत से कम रहेगा, क्योंकि हवा में नमी होती है और नमी कहीं ना कहीं एक एटमॉस्फेयर में लेयर बना देती है मॉइस्चर की लेयर बनते ही धूप का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और इसी वजह से आसमान धुंधला दिखाई देता है, टेम्परेचर नीचे रहता है, लेकिन उमस होती है उस समय। लेकिन जब ड्राई विंड्स चलती है लगातार, तो ये ड्राई विंड्स क्या करती है कि एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से क्लीन कर देती है और इसमें मॉइस्चर के पार्टिकल, यानी नमी वाले जो हवा में घुला पानी है, वो पानी यहाँ पर नहीं रहता और ऐसे में धूप का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और धूप का प्रभाव दिन में होता है तो रात में भी आसमान साफ रहता है। रात में आसमान साफ रहने से क्या होता है कि आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, यानी जो दिन में सूरज की गर्मी पड़ी हुई है, वो रात में जब वापस लौटने की शुरुआत करेगी तो वो उसी तेज़ी से वापस लौटेगी। लेकिन अगर ऊपर मॉइस्चर है या कोई और बैरियर यहाँ पर है तो उसके लौटने में दिक्कत होगी, और लौटने में जब दिक्कत होगी तो निश्चित तौर पर रात का तापमान सामान्य से ज़्यादा रहेगा। लेकिन जब आसमान साफ रहेगा तो रात में ये वापस बहुत तेज़ी से जाएगी, तो धरती ठंडी भी जल्दी होगी और ऐसे में टेम्परेचर गिरेगा। तो ये सिचुएशन होती है और ये अंतर होता है। इस वजह से दिन और रात के तापमान में वेरिएशन बढ़ता जाता है जब ड्राई विंड्स लगातार चलती है। तो यहाँ ड्राई विंड्स चलेगी, सुबह और रात का मौसम सुहावना रहेगा, लेकिन दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी और यहाँ पर बारिश की उम्मीदें नहीं। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा था आपसे, यहाँ पर क्योंकि जब अरब सागर की जो हवाएं हैं गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के, मध्य प्रदेश के रास्ते इस तरह से ऐसे आ रही हैं और यहीं पर ड्राई विंड्स चल रही हैं, तो यहाँ पर इन हवाओं की मिक्सिंग होने के कारण और थोड़ा सा अरबियन सी से, बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर सपोर्ट मिलने के कारण पूर्वी मध्य प्रदेश और इससे सटे हुए पूर्वी और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में, जिसमें कौशाम्बी और फतेहपुर से लेकर साथ ही साथ कानपुर के
पूर्वी इलाकों और प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ इन भागों में कुछ स्थानों पर ऐसे बादल बनेंगे जिनसे बारिश हो सकती है। और बारिश पासिंग शावर ही रहेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, बहुत देर तक नहीं होगी, लेकिन पैचेज़ में बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। थोड़ी सी राहत यहाँ के लोगों को मिल सकती है गर्मी से और किसान भाइयों को। बाकी जगहों पर उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में सभी ज़िलों में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत की बात अगर करें तो गुजरात में ऑलमोस्ट एंटायर रीजन ड्राई रहेगा, बादल भी बहुत कम दिखाई देंगे। धूप, गर्मी और उमस परेशान करेगी यहाँ पर लगातार। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकांश इलाकों में शुष्क और साफ मौसम की संभावना लगातार बनी हुई है, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में पन्ना और खजुराहो से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, पेंड और जबलपुर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर में भी थोड़ी बहुत वर्षा की उम्मीदें आप कर सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत ज़रूर हो सकती है बारिश। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, पेंड्रा रोड और आसपास के इलाकों में और इधर दक्षिणी क्षेत्रों में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी ओडिशा में भी थोड़ी बारिश की संभावना है, बाकी उत्तरी ओडिशा में चांसेस कम है। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा में अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। पैचेस में नागपुर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली में कुछ बादल पहुंच सकते हैं, कुछ बारिश की बूंदें गिर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। मराठवाड़ा में संभाजीनगर हो या नांदेड़ हो, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा और कोंकण, गोवा में भी शुष्क मौसम की संभावना है। लेकिन मुंबई से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में, रत्नागिरी के बीच में कुछ पैचेस बादलों के आ सकते हैं, थोड़ी वर्षा हो सकती है। नासिक के दक्षिण में और यहाँ अहमदनगर, पुणे से लेकर सतारा और सांगली के बीच में, कोल्हापुर, सोलापुर के बीच में कुछ वर्षा की संभावना है। सबसे सुखद दृश्य जो है इस समय साउथ पेनिनसुलर रीजन का है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में केरल हो, कर्नाटक या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप इन सभी भागों में ड्राई वेदर काफ़ी समय से बना हुआ है। सिचुएशन बदल रही है। कर्नाटक से लेकर कोमोरिन के बीच ट्रफ बनी हुई है। भूमध्य रेखा के ऊपर से नमी का जो फ्लो है वो अब साउथ पेनिनसुलर रीजन पर थोड़ा बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में भी सक्रियता बढ़ी हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर तमिलनाडु में, चेन्नई में पिछले 24 घंटों में 45 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो चेन्नई, पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर से लेकर कन्याकुमारी और तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कोयम्बटूर, सेलम, वेल्लोर और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ केरल में कई जगहों पर और कर्नाटक के आंतरिक शहरों या फिर कोस्टल सिटीज़ में, उत्तरी आंतरिक हिस्सों में, रायलसीमा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा होने की संभावनाएं हैं। गोवा में भी थोड़ी बारिश हो सकती है। इधर लक्षद्वीप में भी थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा का क्रम देखने को हमें मिलेगा। पूर्वोत्तर में भी बारिश बढ़ रही है। मानसून की अक्षीय रेखा इस समय मणिपुर के ऊपर में है, अभी 2-3 दिन रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आएगी जब बंगाल की खाड़ी से सिस्टम आगे बढ़ना शुरू करेगा। यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। नागालैंड में भी भारी बारिश की संभावना है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत कम हैं। सिमिलरली बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बारिश की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं, चाहे वो पटना हो, दरभंगा, भागलपुर, वैशाली या समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय या खगड़िया, किशनगंज और बक्सर, कैमूर, गया। इधर रांची, जमशेदपुर और डाल्टनगंज, देवघर, दुमका, सिंहभूम या धनबाद और झरिया इन सभी भागों में शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं। कोलकाता से लेकर अलीपुरद्वार, मिदनापुर और साथ ही साथ मालदा और दिनाजपुर इन सभी भागों में शुष्क मौसम की संभावना पश्चिम बंगाल में भी नजर आ रही है। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन उम्मीद बनाकर रखिए, मौसम बदलने वाला है, मानसून सक्रिय होने वाला है। निश्चित तौर पर भारत को सितंबर में निराशा नहीं लगेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।